एक सुनसान सा गांव था। शाम होते ही वहां सन्नाटा छा जाता था। रात की खामोशी दिल में अजीब सा खौफ पैदा करती थी। इसी गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोंपड़ी थी। वहां एक दर्जी रहता था। उसका नाम हुसन था, लेकिन गांव के लोग उसे हुस्न नहीं कहते थे। वो उसे कफन वाला दर्जी कहते थे, क्योंकि हुसन आम दर्जी नहीं था। वो न शादी के कपड़े सियता था, न ईद के जोड़े बनाता था, न बच्चों के कपड़े तैयार करता था। वो सिर्फ एक ही चीज सीता था, और वो चीज थी कफन। जब भी गांव में किसी की मौत होती थी, लोग सीधा हुसन के पास आते थे, दरवाजे पर आहिस्ता दस्तक देते थे और कहते थे, हुसन, हमें एक कफन चाहिए। हसन खामोशी से कपड़ा उठाता था, सोई में धागा डालता था और कफन सलना शुरू कर देता था। उसके चेहरे पर हमेशा खामोशी होती थी। उसकी आंखों में दर्द छिपा होता था। ऐसा लगता था जैसे वो हर कफन के साथ एक कहानी सीता हो। वक्त गुजरता गया। हुसन ने बहुत से कफन सहे। उसने बच्चों के कफन सहे, जवानों के कफन सहे, बूढ़ों के कफन भी सहे। लेकिन एक अजीब बात थी, हुसन कभी पैसे नहीं मांगता था। लोग जितना देते थे वो ले लेता था। कभी कभी वो मुफ्त भी कफन दे देता था। एक दिन गांव का एक अमीर आदमी आया। वो हुसन से कहने लगा, तुम अपना काम क्यों नहीं बदल लेते? कफन सुलने से तुम्हें क्या मिलता है? खुशियों के कपड़े सया करो, तुम ज्यादा पैसे कमाओगे। हुसन ने आहिस्ता से सिर उठाया और मुस्कुराकर कहा, मैं खुशियों के कपड़े नहीं सी सकता, क्योंकि मैंने जिंदगी की हकीकत देखी है। अमीर आदमी हंसकर चला गया। लेकिन हुसन की आंखों में एक राज था। एक रात तेज आंधी चल रही थी। आसमान पर बिजली चमक रही थी। बारिश जोर से हो रही थी। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। हसन चौंक गया। वो उठा और दरवाजा खोला। सामने चंद औरतें खड़ी थीं। उनके चेहरों पर खौफ था। इनकी आंखों में आंसू थे। उनके साथ एक नौजवान लड़की की लाश थी। एक औरत रोते हुए बोली, हसन, जल्दी करो, मेरी बेटी का कफन सी दो। हुसन ने लड़की का चेहरा देखा। उसके हाथ कांपने लगे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी सांस रखने लगी। वो लड़की कोई और नहीं थी, वो उसकी अपनी बेटी आयशा थी। ये देखकर हुस्न की दुनिया बदल गई। लेकिन उसने कोई आवाज नहीं निकाली। वो ना चीखा, ना जमीन पर गिरा। वो खामोशी से बैठ गया और सुई उठा ली। इस दिन हसन ने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल कफन सिया। हर टांका लगाते वक्त उसे आयशा याद आती थी। उसकी हंसी याद आती थी। उसकी बातें याद आती थीं। हर धागा उसके दिल को तकलीफ दे रहा था। हर सलाई उसकी रूह को जख्मी कर रही थी। लेकिन वो रख नहीं सकता था, क्योंकि ये उसका फर्ज था। आखिरकार कफन मुकम्मल हो गया। हसन ने अपनी बेटी को आखिरी बार देखा। उसके सिर पर हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, बेटा, आज मुझे समझ आया है कि मैं सिर्फ कफन नहीं सीता, मैं लोगों के सब्र को भी सीता हूं। इस दिन के बाद हुसन बदल गया। अब जब भी कोई कफन लेने आता था, तो हुसन एक नसीहत भी करता था। वो कहता था, जिंदगी बहुत छोटी है, अपनों से मोहब्बत करो, गुस्सा छोड़ दो, वक्त ज़ाया मत करो, क्योंकि एक दिन सबको कफन चाहिए होगा। वक्त गुजरता गया। हुसन बूढ़ा हो गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसकी आंखें कमजोर हो गईं। लेकिन उसने काम नहीं छोड़ा। एक दिन हुसन खुद बीमार हो गया। वो बस्तर पर लेट गया। उसकी सांसें आहिस्ता हो गईं। गांव के लोग उसके पास जमा हो गए। हुसन ने आहिस्ता से आंखें खोले और कहा, आज मेरा कफन कौन सिएगा? सब खामोश हो गए। सबकी आंखों में आंसू आ गए। फिर एक नौजवान आगे बढ़ा। उसने कहा, हुसन चचा, आपने हमें जीना सिखाया है। आज हम आपके लिए कफन सिएंगे। और उस दिन पहली बार हुसन के बगैर कफन सिया गया। लेकिन वो कफन सिर्फ कपड़ा नहीं था, वो मोहब्बत था, वो सब्र था, वो एक सबक था। इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। बीच में जो वक्त है, वही असल जिंदगी है।